हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी एन मोल साहनी। छोटी छोटी सी क्लिप्स के लिए फॉर केस स्टडीज रिलेटेड टू आईसीआई यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट एनी वीडियोज आर कमिंग यू विल बी एबल टू क्रैक इट। राइट एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली गो टू द वीडियो। देखोगे तो हमारा कुछ टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से बातें हम 10वें केस के ऊपर। ये है हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन। ये मेन इंपॉर्टेंट वो है, इसमें तुर्कन लॉ भी बना हुआ था। आप बेसिकली मेरे नॉर्मल उस पे वीडियो पे देख सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पहले समझना होगा तो आप पहले समझ लो और फिर ये वाली केस स्टडी 10 से लेके आगे तक वाली रेफर कर लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। बट स्टिल मैं इस केस स्टडी के अंदर ही सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। तो कंसेप्ट के लिए आप चैनल पे वीडियो देख लो, वरना फिर यहाँ पे आ जाओ। राइट, तो अब मैं आता हूं केस के ऊपर। केस है एक हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक था। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एक कंपनी थी, उसको बेसिकली लोन दे रही थी। अब जब लोन दे रही थी तो इस वाले केस में क्या हुआ ना, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या हुआ, इस कंपनी का एक डायरेक्टर था और एक सेक्रेटरी था। इसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बेसिकली वापस कर दिया ब्रिटिश बैंक को, और कह दिया कि भैया हमें 2000 का लोन आपसे ले लिया, और इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन साइन करके डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने दे दिया। बट इस कंपनी के एओए में लिखा था कि जब भी आपको कोई अमाउंट बोरो करना है तो आपको शेयर होल्डर से अमाउंट लिखवानी होगी। इस बोर्ड रेजोल्यूशन में बेसिकली वो लिखा हुआ था कि मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि आपको अगर कोई अमाउंट अप्रूव करवानी है ना, तो आपको शेयर होल्डर से अप्लाई करानी पड़ेगी वो अमाउंट। राइट, और अमाउंट शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। बट ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर था, कितनी अमाउंट करानी है, क्या करानी है, वो कंपनी का इंटरनल मैटर था। अब इसने बोर्ड रेजोल्यूशन लेके इसने सोचा कि सारी कंपनी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, इसने इसे लोन दे दिया। अब बाद में शेयर होल्डर्स डिनाई करने लगे इस लोन से। शेयर होल्डर ने कहा भैया हम तो डिनाई करते हैं, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ था कि परमिशन बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग होगा ताकि लोन अमाउंट डिसाइड हो पाए। अब ब्रिटिश बैंक कहता है कि सर मैं तो यही मानूंगा ना कि जब ये मेरे पास आया है कि इन्होंने अपना मीटिंग बुला ली होगी, जनरल मीटिंग, और इन्होंने रिजोल्यूशन पास करा लिया होगा, तभी तो मुझसे लोन लिया है। ये तो सर इनका इंटरनल मैटर है, तो मैंने तो लोन दे दिया है, मैं तो ये कंपनी का ही लोन मानूंगा। शेयर होल्डर लड़ाई झगड़ा करने लगे। शेयर होल्डर कहने लगे नहीं जी नहीं, मेरे को तो ये नहीं लगता सर, कंपनी ने लोन नहीं लिया क्योंकि डायरेक्टरों ने हमारी परमिशन नहीं ली, तो हम तो ये कंपनी के नाम से लोन नहीं मानेंगे और कंपनी इसे लायबल नहीं है पे बैक करने के लिए। अब ये लड़ते लड़ते कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने ये कहा कि भैया यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या है सर, कि एक बार अगर बाहर वाला आपकी इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेगा, पहले वो ऊपर से क्या मतलब एमओए में चेक कर लेगा, अच्छा एओए में चेक कर लेगा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कंपनी की ये पावर्स है, ये अब अमाउंट क्या डिसाइड होनी है जनरल मीटिंग में, ये क्या डिसाइड होनी है, ये आपका इंटरनल मैटर है, वो आप इंटरनली कराओगे। तो यहां पर जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था तो इसमें यहां पे लिख दिया गया था कि हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं ये वाला करने के लिए, और हम शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेंगे इन द जनरल मीटिंग। तो ये बंद, अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी अपने आप ले लेंगे शेयर होल्डर से, ये नहीं जाएंगे इंटरनल मैटर में जाने के लिए कि सर आपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया नहीं लिया। तो यहाँ पे रूल यही अप्लाई हुआ कि बॉन्ड इशूड बाय कंपनी वाज वैलिड एंड एनफोर्सेबल, जो हमारे को बेसिकली इशू करा था बैंक ने। राइट, रॉयल ब्रिटिश बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। इट वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ बैंक टू वेरीफाई द इंटरनल प्रोसीजर। इंटरनल, भैया तुम्हारा कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ है वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, इवन दो दी कंपनी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड अ रिजोल्यूशन टू ऑथराइज द बोरिंग, मगर बैंक ये मान के चलेगा, अज्यूम करके चलेगा कि भैया अगर आप हमारे से पैसा ले रहे हो तो आप रिजोल्यूशन पास कर रहे होंगे ऑलरेडी। राइट, देयरफॉर लीगल प्रिंसिपल ये अप्लाई हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी, अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो वो ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल रूल्स एंड प्रोसीजर अप्लाई हुए होंगे। दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो जाकर ये नहीं पूछेंगे सर आपने रिजोल्यूशन पास कराया, सर जनरल मीटिंग में कराया, सर कितनी अमाउंट का कराया, कितने क्वारम आए, कितने शेयर होल्डर आए, सर सारे शेयर होल्डरों से हो गया नहीं हो गया, सर डॉक्यूमेंट हो गया नहीं हो गया, आपने फाइल कर दिया आरओसी को, ये सब बातें वो नहीं पूछेगा। उसने सिर्फ एक बात पूछनी है, क्या आपने एक अंडरटेकिंग लेगा, क्या आपने नेसेसरी इंटरनल स्टेप्स ले लिए हैं। डायरेक्टर कहेंगे हाँ, कंपनी कॉमन सी लग गई तो वो उसके ऊपर रिलाई कर लेगा।
और उसे इंटरनल मैटर, अब डायरेक्टर ने लिया नहीं लिया परमिशन, ये इनका इंटरनल मैटर है, वो आपस में निपटे। कंपनी इंडोर मैनेजमेंट क्या है? इंडोर मैनेजमेंट, आप वर्ड ऐसे समझो, आप इंडोर मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है? अब घर के, किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता यार? आप बाहर निकलते हो रोड पे, किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता? राइट? है ना? आपको तो वही पता होगा ना जो बाहर आके आपको बताया जाएगा, राइट? तो ऐसी ब्रिटिश बैंक को तो बाहर आके यही बताया गया है ना कि आपका हमने सर रिज़ॉल्यूशन पास करा लेंगे, आप लोन करा दो। तो उन्होंने कर दिया। तो देयरफॉर यहाँ पर यही चीज़ एस्टेब्लिश हो गई, ये इंडोर मैनेजमेंट वाला रूल हमारा एस्टेब्लिश हो गया।